दोस्तों, साथी मित्रों, जैसा कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी नैतिकता में पढ़ रहे थे। हमने अभी लगभग पद्यांश 2 चैप्टर तक पढ़ा था। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरी इकाई, जिसमें दिया है वाक्य संरचना एवं अशुद्धियाँ। मतलब कि वाक्य की संरचना, मतलब वाक्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ है और ये वाक्य क्या होते हैं, इसे आज हमें पढ़ना है। वाक्य संरचना के अंतर्गत देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न दीर्घोत्तरी में पूछेगा तो इस प्रकार देगा, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य को परिभाषित कीजिए या संरचना के आधार पर समझाइए। अर्थात कि वाक्यों की संरचना, प्रकृति सबको बताना पड़ेगा। इस प्रकार देख लीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सर्वप्रथम वाक्यों की रचना के पूर्व सर्वप्रथम क्या बना। तो सबसे भाषा में यदि किया जाए तो सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण है। अक्षर मतलब आ इ ई उ ये अक्षर होते हैं, ठीक। यदि भाषा में माना जाए तो सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं। लेकिन यदि अक्षर से भी छोटा माना जाए तो वह भाषा वो होती है ध्वनि। ध्वनि से मिलकर अक्षर का निर्माण होता है। अक्षर मिलके शब्द बनाते हैं। एक शब्दों का जिसमें अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई यदि अच्छे से देखा जाए वाक्य में, सबसे छोटी इकाई होती है अपनी ध्वनि। ध्वनि संयुक्त रूप से मिलकर जब बनती है तो उसे हम अक्षर कहते हैं। जब अक्षर का सार्थक मेल शब्द से बनता है, मतलब जिसका अर्थ हो, है ना, तो उसे हम शब्द कहते हैं। जब शब्द जिसमें अर्थ हो, जब शब्द तो बनेगा, मान लो कुछ बोल दिए तो वो थोड़ी ना अर्थ उसका निकलेगा। लेकिन जब जिसका अर्थ निकले, अब जैसे कि हमने लिख दिया राम खेत जाता है, ठीक, तो इसका एक सटीक अर्थ होता है। राम एक शब्द है, खेत भी एक शब्द है, ठीक, लेकिन इसका अर्थ निकलता है तभी जाकर ये वाक्य बनेगा, ठीक। हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वाक्य। अब वाक्य में हम मुख्य रूप से परिभाषा लिखते हैं। इसको हम कहेंगे मनुष्य पहले मनुष्य अपने भावों को, विचार को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया, भाषा का। भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या थी, भाषा में सबसे छोटी इकाई ध्वनि थी। ध्वनि मिलकर क्या बनाई, अक्षर या वर्ण। वर्णों से मिलकर शब्द बना। शब्द से मिलकर जो अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं, ठीक ना। तो हम परिभाषा लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें भावपूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे हमने बताया अभी एग्जाम्पल कि राम खेत जाता है, ये भी एक अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि देखो, ये भी हो सकता है राम ने रावण को मारा, यह एक वाक्य रचना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो वाक्य के घटक या अवयव, मतलब कि वाक्य कितने प्रकार किससे मिलकर बना होता है। वास्तव में वाक्य 2 भागों से मिलकर बना होता है, उद्देश्य विधेय। मतलब कि इसमें कर्ता कौन है, मतलब कि किसके माध्यम से किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ठीक ना। मतलब कि उद्देश्य होता है और विधेय होता है। उद्देश्य में कर्ता आता है और विधेय में कर्म और क्रियाएं आती हैं, ठीक। अब जैसे हम उसमें भी पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं कि साउंड, वर्ड एंड सेंटेंसेस आ जाते हैं। फिर इसी प्रकार इसमें भी होते हैं, ठीक। प्रैक्टिकल्स उसमें भी होते हैं, इसमें सब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक। इसी प्रकार अपना इसमें होते हैं। अब यदि हम पूछें कि ये क्या है, उद्देश्य क्या है, तो एक उद्देश्य जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। विधेय 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, हमने बताया है, कर्म और क्रिया। कर्म मतलब कि जिसके माध्यम से कुछ किया जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए या जिसके माध्यम से कुछ करा जाए, है ना, उसे हम कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा था राम ने रावण को मारा, ठीक, तो इसमें राम हो गए कर्ता, क्योंकि राम ने कुछ किया।
किसके बारे में क्या किया? रावण को मारा, है ना। ये हो गया अपना मारा की मारा मतलब क्रिया किया, और किसको मारा? रावण को। तो रावण यहाँ कर्म हो गया। अब यदि हम बात करें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य प्रकृति में वाक्य दो दृष्टि से पाए जाते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य देखो, एक होते हैं रचना के आधार पर वाक्य, और एक होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। सरल, मिश्र, संयुक्त। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, है ना सेंटेंस। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है, इसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। हम साधारण रूप में जो वाक्य सरल रूप में बोलते हैं उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैंने ये काम किया, मैंने पढ़ाई की। एक सरल है, कैसे इसमें एक चीज़ है सब कुछ। अब ढेर सारे मिला देंगे तो वो मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में चला जाएगा। लेकिन सरल में जैसे हम पानी पी चुके हैं, ये भी तो सरल होगा। इस प्रकार मिश्र वाक्य में जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य उपवाक्य होते हैं, या एक कह सकते हैं एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। मतलब कि यदि हम कहें तो एक कोई वाक्य होगा, वह अपने आप में पूर्ण नहीं होगा, बल्कि वह किसी पर टिकाऊ होगा। जैसे मिश्र वाक्य में कहें तो हमने कहा मैंने पेपर दिया, तो तुम बोलोगे इसके आगे पूर्ण सेंटेंस अभी नहीं हुआ, क्योंकि भाई किसी न किसी पर वो निर्भर है। तो मैंने कहा कि मैंने पेपर दिया, ठीक, ये सेंटेंस तो पूर्ण नहीं हुआ। फिर तुम बोलोगे क्या हुआ? तो मैं बोला पेपर दिया, फिर मैंने पास हुआ, ठीक। फिर इस प्रकार जैसे मैंने कहा कि बादल बरसते हैं और गरजते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक। इस प्रकार भी मतलब कि कोई ना कोई उसके आगे जरूर होगा, वो अपने आप में अर्थ पूर्ण नहीं होगा। ये दो वाक्यों से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य के अंतर्गत का हम बात करते हैं। संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक प्रधान वाक्य तथा एक से अधिक उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये वाक्य तथा, किंतु, परंतु आदि पर मतलब कि ये संयुक्त वाक्य जो होते हैं तो ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन कई वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने कह दिया मैं प्रतिदिन योगा करता हूँ और घूमने भी जाता हूँ। मान लो मैंने कह दिया हम कॉलेज जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि जो संयुक्त वाक्य होंगे वो कई वाक्यों से मिलकर बने होंगे, मतलब कि जोड़ तंगोड़ के बने रहते हैं कुल मिला के। ये अपने आप में अर्थ पूर्ण करते हैं। जबकि जो मिश्र वाक्य होते हैं वो एक वाक्य तो होगा लेकिन दूसरे वाक्य पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इस प्रकार अब हम अगली वीडियो में हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य करेंगे, ठीक है। जय हिंद।